हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी में चैप्टर 15 का है और आज हम प्रयोक्ता के बारे में पढ़ेंगे। और एनसीईआरटी की किताब अपने पास ज़रूर रखें। तो बच्चों, इसमें हमें बेसिक्स पहले जानना जरूरी है। पहले हम आज बेसिक से समझाएंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज में घुसेंगे, ताकि आप लोग जब तक जड़ कंप्लीट नहीं होगा तब तक पेड़ जो होगी कमज़ोर रहेगी। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा बच्चों, आज हम बेसिक रूप से बताऊँगा ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो शुरू से अंत तक बने रहे। प्रयोक्ता क्या होता है बच्चों, इसके बारे में जानते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं प्रयोक्ता। ओके, तो देखिए फर्स्ट में आप नोट बनाते चलिएगा, बहुत अच्छा रहेगा ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। क्या है बच्चों, प्रयोक्ता का मतलब क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। प्रयोक्ता का मतलब होता है कि संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। प्रयोक्ता का मतलब प्रयोक्ता बराबर संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। अब बच्चों, आप इसे याद रख लीजिएगा ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। अगर आप लोग को कोई समस्या हो तो रिपीट करके एक बार और देख लीजिएगा। तो प्रयोक्ता का मतलब होता है संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। और प्रयोक्ता जो होती है बच्चों, किसी चीज होने की संभावना, किसी चीज़ के होने की संभावना को क्या कहते हैं, किसी चीज़ के होने की संभावना या आंकिक रूप में दर्शाते हैं, उसे प्रयोक्ता कहते हैं। ओके, ये आपको प्रयोक्ता की परिभाषा हो गया। तो आप इसे नोट बनाते चलिएगा ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। प्रयोक्ता बराबर संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। किसी चीज़ होने की संभावना को आंकिक रूप में दर्शाते हैं, उसे हम क्या करते हैं, प्रयोक्ता कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चों, देखिए एक इजी वे में आप लोग को एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैंने एक मान लीजिए बाल्टी है, ये हमने एक बाल्टी पारा। ओके, और बाल्टी में ये हमारा गेंद डाला हुआ है। ये गेंद हमारा लाल है। ओके, और ये गेंद जो हमारा है, ये गेंद जो हमारा है हरी गेंद है। ओके, ये हमारा हरी गेंद है। ध्यान से देखिए लाल गेंद कितने हैं, 1 2 3 4, यानी लाल गेंद 4 है। और हरी गेंद कितना है, 1 2 3 4 5, यानी ये हमारा 5 है। तो कुल गेंद कितने हो जाएंगे, तो कुल गेंद हमें कितना हो जाएंगे बच्चों, कुल गेंद यानी 4 + 5 = 9, यानी हमारा कुल गेंद कितने हो गए, 9 हो गए। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कहा जाए कि लाल गेंद आने की प्रयोक्ता क्या है, तो लाल गेंद तो हमें कितना है, 4 है। तो पहले देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लाल गेंद आने की प्रयोक्ता। तो लाल गेंद आने की प्रयोक्ता क्या है, तो लाल गेंद जो है, तो देखिए लाल गेंद हम यहाँ पे लिखे हैं, तो लाल गेंद कितने हैं, 4 हैं। तो ये हो जाएगा 4 अब बटा कुल परिणाम कितना है, 9, यानी 4/9 हो जाएगा। अब अगर कहा जाए कि हरी गेंद आने की प्रयोक्ता क्या होगा, तो उसी प्रकार करेंगे बच्चों। हरी गेंद आने की
प्रयोगिता। तो हरी गेंद कितना है, तो हरा गेंद कितना है, 4 है, तो यानी हमारा ये संभव परिणाम तो 4 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसमें बच्चों, सॉरी ये हरी गेंद तो हमें 5 है, तो यहाँ पे बच्चों क्या लिखेंगे, 5 लिखें। अब कुल परिणाम कितना है, तो टोटल कुल परिणाम हमें 9 यानी 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम एग्जाम्पल के द्वारा बता रहे हैं ताकि आप लोग को बेसिक नॉलेज आ सके। ओके, अब बच्चों यहाँ पे एक चीज़ और फॉलो किया जाता है। अगर कहा जाए इसे हम मान लेंगे, और देखिए यहाँ पर भी याद रखिएगा प्रयोक्ता को हम पीई से दर्शाते हैं। क्या से दर्शाते हैं, पीई से दर्शाते हैं। ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है इवेंट। क्या होता है, ई का मतलब क्या होता है, इवेंट होता है। तो याद रखिएगा यू का मतलब इवेंट होता है, इवेंट मतलब क्या, यानी घटना होता है। क्या होता है, घटना। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो इवेंट का मतलब घटना होता है, प्रयोक्ता को हम पीई से दर्शाते हैं। ई का मतलब होता है इवेंट यानी घटना, कोई चीज़ को घटना घटता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रयोक्ता कहते हैं। तो अब यहाँ पे एक बात और बच्चों, ये हमारा लाल गेंद है, तो इसे मान लीजिए इसे हम E1 मान लिए, हरा को मान लिए E2 मान लिए। ओके, अगर दोनों का प्रयोक्ता निकालने के लिए कहा जाए, यहाँ आप सभी को नोट बनाते चलिएगा, सभी लिख लेते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। सभी घटनाओं का योगफल, याद रखिएगा सभी घटनाओं का योगफल बराबर क्या होता है, तो सभी घटनाओं का योगफल बराबर 1 होता है। अब इसे हम साबित करके बताते हैं कि अगर मान लीजिए कि लाल गेंद की प्रयोक्ता आने की और हरी गेंद की आने की प्रयोक्ता क्या होगा, तो अगर दोनों को, अगर हरा गेंद और लाल गेंद को अगर दोनों को मिलाया जाए तो उसकी अगर योगफल जो आएगा 1 के बराबर होगा। इसे हम साबित भी करके बता देते हैं। देखिए E1 प्लस E2 यहाँ पर लिखे हैं कि सभी घटनाओं का योगफल, तो E1 कितना है, तो देखो बच्चों E1 हमारा, ये तो हमारा है कौची E1 है और E क्या है, E2 है। तो अगर इसको हम योग के रूप में करें तो देखिए 4/9 अब प्लस ये बराबर 1 साबित करके बता रहे हैं, आई 5/9। देखिए तो क्या हो जाएगा 9, 4 प्लस 5, 4 प्लस क्या हो जाएगा 5, तो 5 4 9/9, काट के आ गया तो 1 के बराबर आ गया। तो सभी घटनाओं का योग कितना होता है, 1 के बराबर होता है। ओके, ये आप नोट बना लीजिएगा अच्छे ढंग से ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। किसी घटना के होने की प्रयोक्ता कितना होगा, या तो PE में होगा, क्या में होगा PE, या किसी घटना के न होने की प्रयोगिता बराबर PE' होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए ये हमारा किसी घटना के होने की संभावना क्या माने हैं, P माने हैं। ओके, आप प्लस और न होने की संभावना को क्या माने हैं, PE' माने हैं। और इसका योग क्या हो जाएगा 1 के बराबर होता है, याद रखिएगा। ओके, या तो ये भी नोट बना लीजिएगा, या तो प्रयोगिता का मान हमेशा एक से कम या बराबर हो सकता है, या 0 से अधिक या बराबर हो सकता है। ये आपको ये दर्शा रहा है, सूचक कर रहा है। PE या तो 0 से कम या बराबर हो सकता है, या 1 से कम या बराबर हो सकता है,
या 0 से अधिक या बराबर हो सकता है। कौन हो सकता है? P और E। ओके, अब यहाँ पे बच्चों एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। तो देखो बच्चों, एक निश्चित क्या होता है? एक हम निश्चित घटना एक होता है और एक होता है आपको अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना, देखो निश्चित घटना में क्या होता है बच्चों? निश्चित घटना में एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। ये निश्चित है कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो होते हैं, ये हमारा निश्चित घटना है। अच्छा, घटना कई प्रकार के होता है, घटना अनेक प्रकार का होता है बच्चों। ये नहीं कि घटना कोई भी हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे ये तो हो गया निश्चित घटना कि एक सब मान लीजिए कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, निश्चित है। अनिश्चित में अगर हम यहाँ पर लिख दें कि एक हफ्ते में 10 दिन होते हैं, एक हफ्ते में 10 दिन होते हैं, नहीं होते हैं, तो ये अनिश्चित घटना है, वो निश्चित घटना है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब बच्चों चलते हैं आगे। जब भी प्रयोक्ता पढ़ रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ पढ़ने के लिए मिलेगा? यहाँ से 10 से 15 मार्क्स पूछे जाते हैं। हमें सिक्के के बारे में मिलेगा, पासा के बारे में मिलेगा और कार्ड के बारे में मिलेगा, यानी पत्ती के बारे में। ये चीज़ हमें पढ़ना है 10th क्लास में, और इसे आप अच्छे ढंग से नोट बना लीजिएगा ताकि आप लोग को काम आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमें आज सिक्के के बारे में जानते हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, अब बच्चों आते हैं, पहले हम चलते हैं प्रयोक्ता में सिक्का क्या होती है। अब मान के चलिए, ध्यान से देखिएगा, सिक्का। तो सिक्का के मतलब देखिए, ये हमारा एक सिक्का है, ये सिक्का हमारा है, एक सिक्का है, और इस सिक्का को हम उछालते हैं। तो जब भी ये सिक्का को हम उछालेंगे तो ये सिक्का या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही कंडीशन को फॉलो करेगा। एक सिक्का को जब भी हम उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड को कहते हैं चित, एक कहते हैं पट। कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों कंडीशन को यह फॉलो कर सकता है। देखिए, ये हमारा हेड है और ये हमारा टेल है, तो इसका कुल परिणाम 2 होता है। अब यहाँ पर जब भी हम सिक्का को उछाल रहे हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही दोनों कंडीशन का फॉलो करेगा। या तो चीट आएगा या तो पट आएगा। अब मिलेगा हमें या तो हेड या तो टेल मिलेगा, और इसका कुल परिणाम जो बच्चों होता है, इसका कुल परिणाम 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। तो जब भी आप याद रखिएगा कि जब भी एक सिक्का को उछाल रहे हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल, तो उसका कुल परिणाम क्या होगा? 2 होगा। क्लियर? इसका 2 परिणाम क्या होगा? इसका कुल परिणाम हो जाएगा 2। अगर मान के चलिए हमने 2 सिक्का को उछाल रहे हैं, अगर हम 2 सिक्कों को सिक्का उछालने पर प्राप्त परिणाम, मान के चलिए 2 सिक्का उछाल रहे हैं, तो देखिए 2 सिक्का को उछालेंगे, तो 2 सिक्का को उछालना है, माने एक सिक्का ये है, ये एक सिक्का ये है और एक सिक्का ये है। तो 2 सिक्का के उछालेंगे तो कुल परिणाम क्या हो जाएगा? तो देखो बच्चों, ये भी हम इसमें भी 2 होता है परिणाम, एक होगा हेड, एक होगा टेल। इसमें भी क्या होगा? एक होगा हेड, इसमें भी एक होगा टेल, होगा ना। तो इसका कुल परिणाम क्या हो जाएगा? तो इसका कुल परिणाम 2 गुने 2 = 4 हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कैसे देखिए,
तो यहाँ पर एक तो बेसिक अच्छे ढंग से समझिएगा, इसमें हमारा क्या है एच टी इंटू एच टी, तो इसका 4 कैसे होगा देखिए। तो एच में एच अच्छे से बिठाते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत, देखिए एच यहाँ पर भी एच यहाँ पर भी, तो क्या होगा एच एच होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर क्या है, फिर अब यहाँ पर बैठाते हैं एच, यहाँ पे है टी है तो फिर हो जाएगा एच टी हो जाएगा। फिर अब इसमें देखते हैं टी एच है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टी एच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बच्चों करते हैं, अब इसको इसके साथ करते हैं तो टी टी हो जाएगा, या तो एच एच आएगा, या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा। ओके, तो जब भी आप 2 छिक्के के उछालेंगे तो उसका कुल परिणाम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। मैंने इसे अच्छे ढंग से अपने दिमाग से, हालांकि ये सभी के सभी टीचर नहीं बता पाते हैं, मैंने अपना कोशिश किया हूँ कि ताकि आप लोग को पहले बेसिक अच्छे ढंग से समझा पाऊँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों हमने यहाँ तक प्रयोक्ता के बारे में बताया है, आगे और आएगा इसको समझाने के लिए तो मैं उसे समझाऊंगा, जैसे जैसे पढ़ाऊंगा वैसे वैसे समझाते जाऊंगा ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो एनसीईआरटी की किताब अपने पास जरूर रखें ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए प्रश्न अवली आते हैं, 15.1 में आ जाते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने इस जो अभी इसके बेसिक बताया है उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, प्रश्नावली 15.1 का है, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। कह रहा है फर्स्ट में कि घटना ई की प्रयोक्ता प्लस घटना ई नहीं की प्रयोक्ता क्या होगा। तो अभी बताए घटना, अभी यहाँ पे बच्चों आप लोग को बताए थे, यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि यहाँ सभी घटनाओं की प्रयोक्ता कितने होता है, बराबर कितने का होता है 1 के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ पर घटना ई की प्रयोक्ता प्लस घटना ई की नहीं प्रयोक्ता क्या होता है, उसका मान हो जाता है कितना 1 हो जाता है, फिक्स है, ये आपको फिक्स रहता है। ओके 1। दूसरा में क्या कहा है कि उस घटना की प्रयोक्ता जो घटित नहीं हो सकती, जो घटित नहीं हो सकती उसे हम 0 है, उसे 0 कहा जाता है, 0 से सूचित किया जाता है। ऐसी घटना को असंभव घटना कहलाती है, ऐसी घटना को असंभव घटना कहलाती है। यहाँ पे अभी बताएं प्रयोक्ता का मान क्या होती है, यहाँ पे अभी बताएं ना, उसी का यहाँ पर फॉलो किया है। फिर कह रहा है कि उस घटना की प्रयोक्ता जिसका घटित होने की निश्चित है, घटित होने की निश्चित तो क्या होगा 1 होगा। ऐसी घटना को निश्चित घटना कहते हैं, ऐसी घटना को क्या कहते हैं निश्चित घटना कहते हैं। अब क्या कह रहा है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रयोक्ताओं को योग क्या होता है 1 के बराबर होता है, क्या होता है 1 होता है, ये आप दिमाग में फिक्स रखिए। 5 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी घटना की प्रयोक्ता 0 से बड़ी, यहाँ पे 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। अभी जस्ट 1 मिनट पहले इस चीज़ को हमने फॉलो किया था, बेसिक से बताए थे, और यहाँ पे इसे लागू करना है बच्चों। तो पहले आप बेसिक मैंने इसलिए बताया ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, आप लोग अच्छे ढंग से समझ पाएँ। तो बच्चों आज की क्लास आज यहीं तक रहेगी और अगले फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रयोक्ता के साथ नए चैप्टर में। ऐसे तो बच्चों हम लोग फर्स्ट का आज अच्छे ढंग से क्लियर किए। तो किसी आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद बच्चों, टेक केयर।